आज की तारीख में यही आपकी दरसगाह है, यही आपके लिए मदरसा है। ये चलती फिरती दरसगाह जलसे को क्यों कहा जाता है? इसलिए कहा जाता है यहाँ उलमा दीन सिखाते हैं। पूरी जिंदगी हम अगर मदरसे में ना पढ़े, वैसे भी हमने पढ़ा कहाँ मदरसे में? पैदाइश के बाद मैट्रिक एग्जाम हमने दिया नहीं, बाप ने कलकत्ता भेज दिया किसी फैक्ट्री में, हमने ध्यान दिया, तवज्जो दिया, काम शुरू किया। 10-5 हजार कमाने के चक्कर में हमने मैट्रिक की तालीम छोड़ी, इंटर नहीं किया, हमने मदरसा छोड़ा, हमने स्कूल छोड़े, हमने कॉलेज छोड़े, कोरा शाही बनकर हम कलकत्ता आ गए, हमने इल्म हासिल किया नहीं। अब बताइए कि जब हमने इल्म हासिल किया नहीं, मदरसे से हमारी वापसगी हुई नहीं, तो अब हमको दीन कहां से मिलेगा? दीन का सबक कहां से मिलेगा? दुनिया की कामयाबी के राज़ो रुमूज कहां से मिलेंगे? यही एक दरसगाह है जिसे हम जलसा कहते हैं। इसलिए इस जलसे के लिए इतनी माथापेची करनी पड़ती कि वो खतीब कहां तक पहुंचे, वो नाता कहां तक आए, पीर साहब की फ्लाइट लैंड हुई या नहीं, जहां से आ रहे थे वहां से टेकअप की या नहीं। इतनी सोबतों को कमेटी झेलती है ताकि दीन आम हो जाए। हमारे वो बच्चे जो आज की तारीख में फैक्ट्रियों में काम करने पर जोर देते हैं, जिन्होंने अपने मजहब के मबादियात का नॉलेज तक अपने दिमाग में नहीं रखा, जिनको अपने मजहबी बुनियादी चीजों की समझ तक नहीं, उनको बुनियादी बातों की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन बातों को उनके दिमाग में पहुंचाने का वाहिद जरिया यही जलसा है, ताकि जलसे से बच्चों को दीन मिल जाए, बच्चों को सबक मिल जाए कि दीन दुनिया में कैसे रहना है और आखिरत की जिंदगी हमें कैसे गुजारनी है। क्योंकि आज की तारीख में मुसलमानों को सबसे ज्यादा, आज मुसलमानों को इन्हीं चीजों पर, इन्हीं मबादियात पर गौर करना है। हम भटक चुके हैं साहब, हम गुमराह हो चुके हैं, हमने आखिरत के रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। हमारी अवाम के बेशतर हमने मजहब से, दीन से, शरीयत से हमने अपने आप को अलग करके एक हमने अपनी अलग दुनिया बना ली, जिसके नतीजे में 5 साल कलकत्ता में रहकर हम करोड़ों रुपया कमा तो लिए, मगर हमारे हाथ से हमारा दीन मुसलसल जाता रहा, मजहब जाता रहा, शरीयत जाती रही, कानून इस्लाम जाता रहा। कोई किसी को आज इस जमाने में अब बताने वाला नहीं। ये पूरी आबादी मुसलमानों की आबादी है। मैं इस मुस्लिम आबादी में जितने मसाजिद है, उन मसाजिद में अगर आज ही फजर की नमाज के टाइम पर मैं और हमारे ये मुकद्दस उलमा डंडा लेकर पहुंच जाए आपके घरों में, तो पता चलेगा इतनी आबादी में कोई मस्जिद ऐसी नहीं जिस मस्जिद में तमाम सब भर जाए और हमारे इमाम साहब कहेंगे साहब वाकई में नमाजी आते नहीं। हमारे लोग जाएंगे नमाज के लिए ईद के मौके पर, नमाज के लिए जुमा के मौके पर, मस्जिद फजर के लिए खाली, जोहर के लिए खाली, असर के लिए खाली, मगरिब के लिए खाली, इशा के लिए खाली। ये कौन सा इस्लाम आपने मानना शुरू कर दिया? इस्लाम में सिर्फ ये रोजा और जुमा और हज नहीं है, इस्लाम में सिर्फ ईदैन की बात नहीं है। जिस इस्लाम ने ईदैन को वाजिब करार दिया, जिस इस्लाम में जुमा की नमाज आप पर कंपल्सरी की गई, उसी इस्लाम में फजर की नमाज है, उसी इस्लाम में जोहर की नमाज है, उसी इस्लाम में असर की नमाज है। फैक्ट्री के बगल में मस्जिद, मस्जिद के बगल में फैक्ट्री, कोई मस्जिद में आने वाला नहीं। बहुत हद तक ये सुनने को मिला, फैक्ट्री का बॉस कहता है कहां गया था? अब वर्कर अगर 5 टाइम नमाज पढ़ने जाएगा तो ये बॉस को लगेगा, ठेकेदार को, कि दिन में 5 टाइम नमाज पढ़ने जाएगा और हर वक्त आधे घंटे अगर इनको छुट्टी दे दी जाए तो 2.5 घंटे इनको छुट्टी मिल जाएगी और 2.5 घंटे में हमारा बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। अगर कोई नमाज पढ़ना चाहता भी है तो छुट्टी मिलती नहीं, और किसी को छुट्टी मिल भी जाती तो उनको दिलचस्पी नमाज पढ़ने की नहीं। दिन भर वही सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, वही काम, वही मशीन, वही जूता बनाना, वही चप्पल बनाना, वही कपड़े सिलना, वही जो पैंट बनाना, वही सारा काम करना। साहब, अरे साहब, ये सारे काम से हमारे घर चलेंगे, आखिरत में हमारी कामयाबी कैसे हमको नसीब होगी? हमने कभी सोचा इसके लिए? अब्बा ने फोन किया, बेटा घर चलना मुश्किल हो गया, जल्दी जल्दी कमा, तो हम कमाते हैं। और जिस हुजूर ने हमें कहा था हमें अपनी आखिरत बनानी है, हमारी दुनिया में हम रहकर हमें आखिरत की तैयारी करनी है, हमने उन बातों को अपने दिमाग से निकाल दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उन फैक्ट्री के लोगों से जो बॉस है, उनसे गुजारिश है कि अब मस्जिदों के अइम्मा हजरात की जबान की कुव्वतें थोड़ी कमजोर हो गई। अब मुझ जैसा खतीब इनको बोलने की सकत नहीं रही, अब पैगामात हम नहीं दे पाते। आप फैक्ट्री के बॉस हैं, आपके पास 10, 15, 20, 25, 100, 200, 1000, 15,000, 10,000 जितने भी अफराद काम करने वाले हैं, आप अगर चाहते हैं कि आप नमाज की तबलीग करें, आप नमाज को फरोग देने के लिए काम करें, तो बहैसियत बॉस ये काम आप आसानी से करा सकते हैं।
कम से कम इस हैसियत से तो करा सकते हैं। ये 15 लोग जो आपके पास काम करते हैं, इन 15 को दिन में 5 मरतबा या 4 टाइम या 3 टाइम जब तक आपके यहाँ ड्यूटी या करते हैं, कम से कम आप तो उतनी देर छुट्टी देकर सख्ती बरतकर आप ये 3 वक्त की नमाज तो अपने लोगों से पढ़ा सकते हैं। ये बड़ा काम होगा। और ये काम जब आप करेंगे ना, ऐसा नहीं कि आपके काम में बाधा होगा और काम में कमी आएगी, नहीं, आपके मजदूरों या आपके वर्कर्स को काम करते हुए नमाज पढ़ाने की ऐसी बरकत आपको मिलेगी। ये 2, 2.5 या 1 घंटे की मोहलत आपके 50 घंटे की बरकतें आपकी झोली में डाल दी जाएगी। आप पैसे से पौस तो पढ़ा सकते हैं, कम से कम डंडे से, पैसे से, ताकत से तो नमाज पढ़ा सकते हैं। अपने वर्कर्स को तो कह सकते हैं जल्दी नमाज पढ़े जा, जोर की नमाज हो रही है, जल्द मशीन बंद कर, आप मशीन बंद करवा दीजिए। नहीं चाहिए हमें वो काम जिस काम के फरोग में नमाज का खून हो जाए। आप अगर एक दिन ऐसा करेंगे, आपकी दिलचस्पी मजहब से बढ़ेगी। फिर नतीजा क्या निकलेगा? नमाजियों की तादाद, अच्छे लोगों की तादाद, फिर उस फैक्ट्री में काम करने वाले जब नमाज पढ़ के काम करेंगे, उसमें बरकत ही बरकत आ जाएगी। कभी घोटाला नहीं होगा, कभी वो कंपनी बैठेगी नहीं, कभी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। वरना पैसों की कमी नहीं है, ये वीरान सी आबादी में पैसे बहुत है, बहुत पैसे। पूरा हमारा बिहार चला गया पैसा, बंगाल में चला गया पैसा, कलकत्ता वालों में ये पैसे किसके पास नहीं? 10,000 15,000 तो आम मौलवी साहब कमा लेते हैं। सिवाय आलिम के आज की दुनिया में सब लोग अच्छा खासा कमा ले रहे हैं। मौलवी साहब की तनख्वाह, मुफ्ती साहब हो तो 10,000, मौलाना साहब हो तो 8,000, हाफिजी हो तो साहब 7,000, और अगर मौज़िन साहब हो तो 3 से 4,000। इतना इंपॉर्टेंट काम और तनख्वाह इतनी कम, ये ताज्जुब की बात है। ये मुस्लिम माशरे में ये हो रहा है। आलिमों के अलावा सबकी अच्छी खासी तनख्वाह है। 50,000 रुपया कमाने वाले भी आज की तारीख में उनका ये मानना रहता है कि हजरत 10,000 तो बहुत हो गए मौलाना साहब के लिए। अब वो खुद फैसला करते हैं। उनसे कहा जाए कि साहब दोनों आदमी आपस में एक दूसरे की तनख्वाह से हम तबादला कर लें, आप मेरी तनख्वाह ले लें, आप मेरा ATM ले लें, मैं आपका ATM लेता हूं, आप मेरा अकाउंट कब्जे में ले लें, मैं आपका ले लेता हूं। चलिए ठीक है, अगर 10,000 बहुत ज्यादा तनख्वाह है, आपका काम 10,000 में नहीं चल सकता, ये उलमा का काम 10,000 में कैसे चलेगा? आपको भी अगर बीवी है तो इनके पास तो बीवियां रहती हैं। हमारे उलमा के पास अल्हम्दुलिल्लाह बीवियां रहती हैं। आप एक नहीं संभाल पाते हैं। इसी कलकत्ता में हमारे कई अहबाब ऐसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उनको इतनी कुव्वत दी है जो 2 और 3 हो चुके हैं। 3 बार उनकी शादी हो चुकी, फरावानी दौलत की है, वो कुव्वत है, पैसे हैं, ताकत है, अल्लाह ने दिया, शादी हो गई। आपसे एक नहीं समझती, आपका 2 बेटा नहीं समझ पाता, 2 उल्लू का पट्टा। आपने क्या कहा? नहीं, हमको साथ योजना बनाना है, औलाद नहीं बढ़ाना है। औलाद बढ़ाएंगे मुसीबत आएगी। 2 बच्चे में आप परेशान, 1 बेटा, 1 बेटी या 2 बेटा या 1 ही बेटा, उसी में परेशानी, उसी में दिक्कत। और ये मौलाना साहब को अल्हम्दुलिल्लाह 1-1 दर्जन बच्चे हैं, सब बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे हैं, नमाजी हैं। अब उसमें क्या होता है, ज्यादा औलाद पैदा करने में खतरे कम होते हैं। एक बच्चा अगर बिगड़ भी जाए तो सुधरने के लिए 9 बच्चे बचे रहते हैं। 10 बच्चे किसी को हो, 5 बिगड़ जाए, 5 तो नेक बनेंगे। और जिसके पास 1 ही हो वही शराबी निकल जाए, 1 हो वही बदमाश निकल जाए, तो वो बाप जिंदगी भर रोता और तड़पता ही रहेगा कि साहब मेरा 1 बेटा वो भी नालायक निकल गया। इसलिए औलाद की कसरत पर भी जो इस्लाम ने जोर दिया है, इसकी एक वजह यह भी है कि ताकि उससे हमारा दीन फैले, मजहब का काम हो। जितनी औलाद, जितने बच्चे, उतनी बरकतें, उतना काम, उतनी तहरीक। ये मेरा अलग टॉपिक है। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आप अपने उलमा से दिलचस्पी लगाएं, उलमा के करीब बैठे, उलमा क्या कहते हो, उलमा के पैगामात क्या है, उनके इदारे क्या हैं, उनके इरादे क्या हैं, उनकी नीयत क्या है, उनका मिशन क्या है, उनका विजन क्या है, उनके इंटेंशन क्या है, उनके गोल्स क्या है। आज हिंदुस्तान भर में जिस तरीके से हमारे उलमा मुतहर्रिक हैं, और इन मुतहर्रिक उलमा को अगर आपने पुष्टपनाही कर दी तो मैं कहता हूं कि 100% मुसलमानों का काम ऐसे ही चलता रहेगा। इस आबादी में एक मदरसा हमारा बन रहा है, गौसिया, जामिया गौसिया, मदरसा गौसिया। इसकी जमीन की खरीदारी हो गई। ये जमीन की खरीदारी, मदरसा का कयाम, ये क्यों आ रहा है? ये मौलवी साहब क्यों इसकी कोशिश कर रहे हैं? इस मदरसे के कयाम से इनका क्या फायदा होने वाला है? 1 रुपया इनकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। 5 मदरसे की जिम्मेदारी दे दे, तनख्वाह उतनी रहेगी। 50 मदरसे का काम हो, तनख्वाह उतनी रहेगी। 500 बच्चे पढ़ने आ जाए, तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। मगर फिर भी जमीन की खरीदारी से लेकर चंदा करने तक, चंदा करने से तलबा बुलाने तक, तलबा को पढ़ाने तक,
तक सारी जिम्मेदारी को ईमानदारी से ये क्यों निभाते हैं? ताकि दीन बचा रहे, मजहब बचा रहे, दीनदारी बची रहे। फिर भी ये आवाम कहती है हजरत मदरसे से क्या होगा? व्हाट इज गिवन बाय मदरसा, व्हाट इज टॉट इन मदरसा, व्हाट इज डिवाइडेड इन मदरसा, व्हाट इज टॉट इन मदरसा। हमेशा ये सवाल किए जाते हैं, मदरसा बना के क्या होगा, मदरसा खोल के क्या होगा, मदरसा का कयाम क्या माना रखता, मदरसा क्या फायदा देगा? मैं आपसे इंसाफ चाहूंगा, आप अपने समाज में आप बताइए, ये जितने कॉलेजेस हैं, जितने स्कूल्स हैं, स्कूल में साहब एडमिशन फीस के नाम पर 1 लाख रुपया हम देते हैं। सरकारी तौर पर भी एक बच्चे के लिए उनको साहब मुराद मिलती है, गवर्नमेंट उनको बहुत तरह से फैसिलिटीज देती है। स्कूल में फैसिलिटीज गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट का ताउन स्कूल के नाम पर, हुकूमत का ताउन स्कूल के नाम पर, हुकूमत की तमाम हिमायतें कॉलेजेस के नाम पर, हमारे टैक्स के पैसे जाते हैं वो सब स्कूल के नाम पर। वहाँ के असातिज़ा को तनख्वाह, अच्छी तनख्वाह मिलती, वहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों के लिए रहने के बेहतर इंतजाम होते, वहाँ पर एसी का इंतजाम, वहाँ पर टाइल्स का इंतजाम, वहाँ वाटर प्यूरिफाइड पीने के लिए वहाँ रखे रहते। हर तरफ से पूरी दुनिया में जो स्कूल का निजाम आज है वो बिल्कुल फैसिलिटेट है और समाज की जरूरतों के तकमील के लिए हर लिहाज से वो फिट है। सबकी कोशिश रहती स्कूल बड़ा हो, कॉलेज बड़ा हो, स्कूल बड़ा हो, यूनिवर्सिटी बड़ी हो। और इस तनाजुर में हुकूमत ने पूरी झोली खोल दी। कोई 1000 करोड़ रुपया, कहीं की हुकूमत 2000 करोड़ रुपया एक रियासत में स्कूल चलाने के नाम पर दिए जाते हैं। ये सारी मुराद, सारी फैसिलिटीज, सारी ताकत स्कूल के नाम पे चली गई। मैं पूछता हूँ, जब सारी ताकत स्कूल के नाम पे चली गई, आपने कभी स्कूल वाले से पूछा, आपने कभी किसी मास्टर से पूछा, आपने कभी हेडमास्टर से पूछा कि जनाबे वाला 10 टीचर्स पढ़ाने वाले हैं, 80 हजार रुपया एक टीचर की तनख्वाह यहाँ पे मिलती है, और यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चे, इनके लिए बस का इंतजाम, इनके लिए लाने का, ले जाने का, पोशाक, हर चीज की फैसिलिटी, फिर भी आपने कितनी कामयाब आपने अपने समाज को की और कितनी कामयाबी आपके यहाँ से सब बच्चों को मिली? जवाब मिलेगा कोई कामयाबी नहीं। 1000 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में 2 बच्चे IAS बन जाए काफी है, एक बच्चा डॉक्टर बन जाए काफी है, एक इंजीनियर बन जाए काफी है। उसी एक बच्चे का इंजीनियर बन जाना, उसकी तस्वीर को ये स्कूल वाले अपने गेट पर चस्पा करके उसके नीचे लिखेंगे IITN बैच 2013, 14, 15, 18 MBBS, MD, यानी जो डिग्री उनको मिली और उसके बाद जो कामयाबी मिली, कोई ऑफिसर बना, कोई प्रोफेसर बना, कोई IAS बना, अब उसको लेकर 5 नहीं 50 साल तक वो स्कूल इंतजामिया उसको ढोता रहता है कि चलो भाई ये बच्चा हमारे यहाँ से पढ़ के गया और इनको कामयाबी मिली। मैं कहना चाहूंगा 10,000 में 2 कामयाबी क्या माना रखती? 10,000 में 2 बच्चे डॉक्टर क्या माना रखता? ये कामयाबी नहीं। ये स्कूल कॉलेज में हमको जाके पूछने थे, होना ये था कि इतनी सारी कुव्वत, इतनी सारी हिमायत जब स्कूल और कॉलेज के नाम पर पूरे समाज की हासिल है, हर घर में एक डॉक्टर होता, हर घर में एक प्रोफेसर होता, हर घर में एक IAS होता, हर घर में एक IPS होता, मगर नहीं, ये पूरा समाज जाहिलों के समाज में। ये कौन लोग हैं जो रिक्शा चलाते कलकत्ता में? ये कौन हमारे बच्चे जो आज मशीन चलाते कलकत्ता में? ये चप्पल सीने वाला, ये जूता सीने वाला, ये सरिया ढोने वाला, ये पुल बनाने वाला, ये खेत में काम करने वाला, ये रोड बनाने वाला, ये कौन बच्चे हैं? ये वही बच्चे हैं जिनके वालिदैन ने आज से 10 साल पहले किसी जगह कहा था कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, नहीं बन पाया, कलकत्ता भाग के आया, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मकान का काम करता, कोई चप्पल बनाता, कोई जूते बनाता, कोई रोड बनाता, कोई ईंट ढोता, कोई सरिया काटता, मगर अल्लाह की कसम मदरसा वो पाकीज़ा जगह को, तालीमी जगह को कहते हैं जहां पढ़ने वाला कभी नाकाम नहीं होता। ये स्कूल है जनाब जहां 10,000 में 2 लोग कामयाब हो पाते हैं मुश्किल से, मगर मदरसे में कायदे से 2 साल कोई बच्चा पढ़ ले, उनको कभी चना नहीं बेचना पड़ता, उनको चप्पल नहीं बनाना पड़ता, उनको कभी माथा पेची नहीं करनी पड़ती, उनको रिक्शा चलाना नहीं पड़ता। मदरसे में 2 साल पढ़ने वाला, उसको ज्यादा मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। उनकी रोजी रोटी के लिए या उनकी दुनिया और आखिरत दोनों जगह की कामयाबी के लिए दुनिया भर के मदारिस और दुनिया भर की मस्जिदों की चटाई और मदरसों की दीवार पुकार के कहती है, टेंशन मत ले, तू आ जा मेरे पास, मेरा ईमान बन जा, दुनिया भी पाएगा, आखिरत भी पाएगा। ये हमारे फैक्ट्री में माशाल्लाह मैं देखा इनकी अच्छी चल रही है, बड़े मुखलिस भी लगे मुझे। थोड़ी सी एक चूक कमेटी से क्या हुई,
जितनी बड़ी चूक नहीं हुई उससे बड़ी माफी तलाफी माफी और माजरत हजरत ने जनाबे वाला ने चाहा। ये बहुत अच्छे इंसान है, ये इतनी बड़ी गलती हुई भी नहीं थी जितनी माफी आप मांग रहे थे, लेकिन ये अच्छाई आपकी है। मगर मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे इंसान होते हैं, उनको इस चीज का एहसास होता है कि हमने कहीं चूक किया। माशाल्लाह अगर ये नवाज रहे हैं उलमा को, ये बड़ी बात है, ये जान रहे हैं कि काम अच्छा हो रहा है। मदरसा क्या क्या देता है? एक सवाल है ना कि व्हाट इज गिवन बाय मदरसा, मदरसे से दिया क्या जाता है? ये टोपी आपके सर में, ये मदरसे का एहसान है। चेहरे पे दाढ़ी, ये मदरसे का एहसान है। नमाज के लिए मस्जिद भागना, चाहे ईद के मौके से हो या जुमा के दिन हो या फजर के या जोर के लिए हो, अगर आपके अंदर दीन जिंदा है तो ये दीन की हयात आपके कल्ब और अज़हान में, ये किसी और का एहसान नहीं, ये सिर्फ मदारिस का एहसान है। मदरसा हटा लिया जाए, आज दीन से आप अलग हो जाएंगे। मदरसे के कयाम इसलिए हमारे समाज में हमारे फरमाते हैं कि जल्दी जल्दी मदरसा कायम करो, क्योंकि जहाँ जितने मदारिस होते हैं वहाँ उतना दीन जिंदा रहता है, और जहाँ जिस तरह कमजोर मदारिस रहते हैं वहाँ का दीन का मामला वहाँ के लोगों का बहुत ज्यादा कमजोर होता है। फिर अर्केस्ट्रा नचवाना, झूठ बोलना, शराब पीना, बदतमीजी करना, बेहोदी करना, ये सब आम बात हो जाती है। अगर मदरसा रहेगा, जनाजा की तैयारी कौन करेगा आपके लिए? मदरसा ही नहीं रहेगा, कोई डॉक्टर जनाजा पढ़ाने नहीं आएगा। डॉक्टर ये कह सकता है ही इज नो मोर, योर फादर इज नो मोर। अब पिता चले गए, अब आपका बाप दुनिया छोड़ गया, आपका बाप अब जिंदा नहीं है। मगर अब इसके बाद जब जिंदगी का हर शख्स आपका साथ छोड़ दे, कोई आपका साथ देने को तैयार नहीं। जिस बीवी पे आपका फख्र था, जिस बीवी के चेहरे को देखकर आपने कहा था कि क्या चांद का टुकड़ा बीवी अल्लाह ने हमें दिया है, आपकी रूह आपके जिस्म से चली जाए, 5 घंटा एक्स्ट्रा वो बीवी को आप कहे कि साहब कोई कहे कि रख लो अपने हस्बैंड को, वो भी बोलेगी नहीं, ये कफन का पैसा लीजिए, जल्दी कफन का इंतजाम कीजिए, हमारे हस्बैंड को कब्र के हवाले कीजिए। एक अजीज जो आपका बेटा होता है या आप अपने बेटे के अजीज हैं, ये मोहतरम है, जिस तरह से प्यार एक दूसरे से आदान प्रदान होता है, फिर भी कोई 1 घंटा एक्स्ट्रा आपको रखना नहीं चाहता, कोई साथ देना नहीं चाहता। मगर उस परिस्थिति में अगर कोई किसी को तलाशता है तो वो सिर्फ एक इमाम को तलाशता है। इमाम साहब को फोन किया जाए कि साहब जनाजे का ऐलान हो जाए, इमाम साहब कहाँ है? अगर मदरसा ही नहीं रहेगा, जनाजा पढ़ाने वाला कोई नहीं आएगा, कोई होगा ही नहीं, फिर हमारी लाश रखी रहेगी और फिर चील कौवे खाएंगे हमारी लाश, जैसे दूसरे मज़ाहिब के में ऐसे मामला होते हैं। इससे पहले कि हमारे समाज में हम इस तरह गुम हो जाएं, हम अपने मदरसे को मजबूत कर दें। यह मदरसा मजबूत कैसे होगा? सब लोग बोलते हैं मदरसा मजबूत करने के लिए, ये मदरसा मजबूत चंदे से नहीं होगा। वो कौन सा चंदा? ज़कात के पैसे से तो बिल्कुल नहीं होने वाला। उलमा कराम से तवज्जो, ये हमारी आवाम जो है ना, मुबारक भाई, इन लोगों को बता दिया गया है कि चंदा दो मदरसे में, चंदे के नाम पर ये लोग ज़कात देते हैं। ज़कात किसने कह दिया आपको कि ज़कात मदरसे में देना चाहिए? अरे भाई, ज़कात के लिए गरीब, गुरबा, मिस्किन, मुसाफिर, ये सब लोग हैं। इब्न सबील के तनाजुर में हम लोग, जब आप लोग नहीं दे पाते तो हम लोग मदरसे की सूरत निकाल के बोलते हैं कि पैसे को मदरसों में दो, फिर उसको कन्वर्ट करा के हम लोग यहाँ पे जायज कर देते हैं उस पैसे को। मदरसों में आप अपना निजी पैसा दें ना, ये मजहब का मामला है। आपकी गैरत मर चुकी है, कैसी सोच आप रखते हैं? मुस्तफा की हदीस जिस दरसगाह में पढ़ाई जाए उसको आपने ज़कात के हवाले छोड़ दिया, खैरात के हवाले कर दिया, उसको आपने मिस्किनी और मुफलिसी और मोहताजी के हवाले कर दिया कि ज़कात की रकम जो वाजिब देना है हमारे ऊपर वही हम देंगे, एक्स्ट्रा नहीं देंगे। यही तो कज फिक्री है, इसलिए मदरसे आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कॉलेज आगे बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपके बच्चों की स्कूल की फीस के नाम पर वहां पर 1 लाख रुपया डोनेशन में आपने दे दिया, 5 लाख रुपया आपके सालाना लग गए। 5000 रुपया अगर आपको मदरसे में देना हो तो नानी मरेगी, आप बोलेंगे हजरत ज़कात के पैसे बचे ही नहीं, मैं कहां से दूंगा? तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ ज़कात नहीं, आप निजी पैसा देना, अपना पैसा निजी पैसा देंगे, मदरसे की अजमत और आपके दिल में बेदार होगी। सिर्फ ज़कात देंगे तो आप ये फैसला करेंगे कि मदरसे में ज़कात दी जाती है और इसलिए गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और मुफलिसों के बच्चे पढ़ते हैं। नहीं, मदरसा सिर्फ गरीबों के लिए नहीं, गरीब पढ़ सकते हैं, गरीबों के लिए मदरसा नहीं है। मुफलिस पढ़ सकते हैं, मुफलिसों के लिए मदरसा नहीं है। मुफलिस, गरीब, मोहताज वो आके पढ़े साहब, उनसे फीस नहीं ली जाएगी या ली भी जाएगी तो कम
मदरसा असल में अगर आज की तारीख में मैं आपको बताऊं, मदरसा सबके लिए और खास तौर पे अमीरों के लिए है। अमीरों के बच्चों में जो बेदीनी और बेगैरती जो समा गई है, इसकी एक वजह यही है कि उन बच्चों ने मदरसों से दिलचस्पी हटा ली, इसलिए आज स्कूल कॉलेज से पढ़कर आकर वो बदतमीज हो गए। डॉक्टर बनने के बाद अपने बाप को घर से बाहर कर दिया, इंजीनियर बनने के बाद झूठ और फैश गोई को उसने अपना हथियार समझ लिया। इसलिए उन अमीरों के बच्चों के लिए जरूरी है वो डॉक्टर इंजीनियर बाद में बने, पहले जामिया गौसिया जैसे मदरसे में आकर कुरान हदीस पढ़कर अपनी दुनिया बनाने आखिरत बना ले, उसके बाद डिग्रियां हासिल करें। यही हमारे यहाँ सब लोग अपने बच्चे को पढ़ाने में लगे हैं स्कूल कॉलेज में। स्कूल कॉलेज कामयाबी के लिए जामिन नहीं है। नहीं होगा आपका बेटा कामयाब अगर आपने मदरसे को नीचा करके सिर्फ पैसे कमाने की नीयत से अपनी औलाद की तालीम के लिए अगर आपने स्कूल और कॉलेजेस के रास्ते देखे तो बहुत हद तक ये कहा जाएगा कि ऐसे माँ बाप को जिनको अपने बच्चों को सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ाना होता है, उनके बच्चे कभी कामयाब नहीं होते। अगर पैसे कमाने के मामलात में कामयाब वक्ती तौर पर हो भी गए तो माँ बाप के वो अच्छे बच्चे नहीं बन पाते। ये ओल्ड एज हाउसेस किनके लिए खुले? इधर कलकत्ता में खुला कि नहीं ओल्ड एज हाउस? अल्लाह समद, ओल्ड एज हाउस, बूढ़ों का घर। सब बूढ़े तैयार रहिएगा सुनने के लिए, जाने के लिए नहीं कह रहा हूं, सुनने के लिए तैयार रहिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज हमारे यहाँ नहीं है। वो ओल्ड एज हाउसेस खुले हैं, मगर ओल्ड एज हाउस में जो बूढ़े आज हैं उनमें से आज तक ये शिकायत नहीं मिली है कि किसी मुसलमान बच्चे ने अपने माँ बाप को वहां रखा हो। ये तो खैर हमने नहीं सुना, लेकिन डर है साहब, खदशा है। पहले बुराई वहीं आती है, वहां से फिर हमारे यहाँ आ जाती है ना। हल्दी की रस्म उन लोगों ने शुरू किया था, आज हमारे यहाँ जहेज उन लोगों ने आगाज किया था, आज हमारे यहाँ बेहयाई वहां थी, आज हमारे यहाँ बदतमीजी वहां थी, आज हमारे यहाँ शराब वहां थी, आज हमारे यहाँ। तो सारे रसूमात और खुरफात उनके यहाँ थे, मगर वो लोग जब थक गए अमल करते करते तो फिर हम लोगों ने मुस्ताक लिया उसे और अपने समाज में इस तरीके से उन गलत रसूमात पर हमने अमल करना शुरू किया। गोया ऐसा मालूम पड़ता हो कि मुसलमानों का ही की रिवायत है और मुसलमानों का ही रिवाज है और मुसलमानों की ही इस्लाम मजहब ने इसको कुछ दिया हुआ है। इसलिए डर इस बात का है, जिस तरह हमने जहेज को लिया, जिस तरह बेहयाई को लिया, जिस तरह ऑर्केस्ट्रा को लिया, जिस तरह फहश गोई को लिया, जिस तरह बदतमीजी को लिया, जिस तरह हमने हल्दी की रस्म और रिवाज को लिया, जिस तरह हमने बदतमीजी को हमारी बेटियों ने लिया, मुमकिन है आने वाले 10-5 साल में ये ओल्ड एज हाउस में हमारे बूढ़े भी डाल दिए जाए और बहुत हद तक डाल दिए भी जाएंगे, क्योंकि हमारे बच्चों को दीन नहीं पता है, हमारे बच्चे दीन नहीं सीखे हैं, मजहब के ताल्लुक से मालूमात नहीं है, माँ बाप की अजमतें क्या होती है इसका इल्म उनको नहीं है। जो बच्चा वालिदैन के ताल्लुक से ज्यादा नॉलेज नहीं रखेगा, डिग्री आ जाएंगी, डॉक्टर बनेगा, पैसा कमाएगा, बाप को ओल्ड एज हाउस में छोड़ देगा। इसलिए डर लगता है कि कहीं हमारे वो बच्चे जो आज डॉक्टर बनना चाहते हैं उसको उनके बच्चे अपने माँ बाप को जाके ओल्ड एज हाउस पर रखते हैं। हमारे बच्चे कब नहीं रखेंगे? जब हम उनको दीन सिखाएंगे। दीन हमारे बच्चे कब सीखेंगे? जब हमारे बच्चे मदरसे में पढ़ेंगे। अभी मैं आया तो मुफ्ती साहब के पास ये 2-4 बच्चे पढ़ रहे थे, ये बच्चे होंगे, ये बच्चे 3 साल ये बच्चे पढ़ेंगे, कुरान शरीफ खत्म, कहानी खत्म, उसके बाद कहां पढ़ेंगे? या तो पढ़ाई छोड़ देंगे और अगर पढ़ना भी होगा तो स्कूल और कॉलेज में पढ़ेंगे। ये अम्मा पारा कुरान शरीफ पढ़ने के बाद इनसे हम दिन की क्या उम्मीद करेंगे? कुरान शरीफ तक पढ़ना ये दीनदारी है, मगर इन बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए हमको और गंभीर होना पड़ेगा। कुरान शरीफ अगर हमारे बच्चों को याद है तो उनके बच्चों को भी, गैरों के बच्चों को भी याद है। कलमा वो भी पढ़ लेता है। टीवी एंकर को देखते हैं ना, ला इलाहा इल्लल्लाह का ट्रांसलेशन इंग्लिश में, हिंदी में, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये सब आखिर ये अंदर की बात उन लोगों को बताता कौन है? ये तर्जुमे कौन बताता है? इस्लाम के मबादियात के हवाले से उतनी गंभीर बातें उनको मालूम है कि हमारे बच्चों को मालूम नहीं है। तो कुरान की सूरतें याद कर लेना ये काफी हमारे लिए नहीं है। अगर आप इनके वालिदैन हैं और मकतब में ही अपने बच्चों को आपने पढ़ाना सिर्फ जरूरी समझा है, तो ये मकतब की तालीम आपके बच्चों के लिए काफी नहीं है।
कम से कम 2-4-5 साल आप कुरान के तराजीम पढ़ाएं, कुरान का मफहूम उनके दिमाग में उतारे, इस्लामी जो कवानीन है वो उनको सिखाएं। उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात जो बुनियादी ज़रूरतें आपकी है, उन तमाम ज़रूरतों की तकमील के लिए वो बच्चा खुद से अपने आप को तैयार कर ले, उसके बाद उसको कॉलेज और स्कूल भेजे। इस्लाम कभी स्कूल की तालीम से आपको नहीं रोकेगा, कभी नहीं रोकता। खुद ये सामने तकरीर करने वाला एक कॉलेज का छोटा मोटा टीचर भी है। मैंने कभी कॉलेज में बाज़ाब्ता तालीम हासिल नहीं की, मदरसे में पढ़ा और सारी कामयाबी है। आप लोग कहते हैं कि मदरसे में बेटा पढ़ लेगा तो क्या खाएगा, ओ हज़रत क्या खाएगा, क्या पहनेगा, और फिर वही बोलते हैं कि मौलाना साहब बहुत खाते हैं। दूसरे मौलाना को देखकर बोलता कि बहुत खाता है, मोटा गया है, तुंद निकल गया, और अपने बेटे पे आप बात आए कि भाई तुम भी पढ़ाओ बेटे को मदरसे में, तो बोलता नहीं नहीं क्या खाएगा, भूखे मरेगा। बोला क्या पहनेगा, फिर मौलाना साहब का जुब्बा छू के बोलता हज़रत क्या रुपया मीटर कपड़ा लिए, कहाँ पे आपको ये कपड़ा मिल जाता है, ये टोपी बरकाती आपने कहा 800 रुपया की टोपी, हमारे मुबारक भाई पहने हुए 600, 700, 800 टोपी। आप में से किसी के पास है इतनी कीमती टोपी? आप करोड़पति होंगे, ये तौफीक नहीं है, अल्लाह ने छीन लिया आपसे। ये आलिम बनने की बुनियाद पे अल्लाह हाई फाई लीलन कपड़े जो 2200 रुपया मीटर मिलते हैं, 2500 रुपया, वो आप कभी नहीं पहन पाते। आपकी मस्जिद का इमाम जो 10,000 रुपया महीना तनख्वाह पाते हैं, उनके पास 10-10 जोड़ी लीलन कपड़े रहते हैं। ये तौफीक है साहब। अगर आपने ये फैसला कर लिया कि मेरा बेटा आलिम बनेगा तो क्या खाएगा, तो आपने गलत फैसला किया। आप ईमानदारी से बच्चे को पढ़ाइए, आपका बच्चा न सिर्फ आपके बच्चे आजादाना तौर पर दुनिया में रहेंगे, बल्कि आलिम बनाने की बुनियाद पर आपकी जिंदगी भी आजाद हो जाएगी, तमाम मसाइब व आलाम से आप पाक रहेंगे। ये गुजारिश आपसे इंशाअल्लाह, ये मदरसा जो आपका बन रहा है जामिया गौसिया, इसकी बुनियाद की जरूरत, बहुत सख्त जरूरत महसूस की गई है। यहाँ आप मुख्तसर हैं, धीरे से बोल, और यहाँ पे तबलीग का एक ही सहारा आपका जामिया होगा। इस जामिया के लिए चंदा के लिए आपको 24 घंटा तैयार रहना होगा। शुरुआती 2-4-5 सालों में आपको निजी तौर पर 50,000 रुपया अगर आप एक साल एक फैक्ट्री वाला किसी मदरसे में दे देते हैं, मौलवी साहब, मुफ्ती साहब ये मदरसा ले यहाँ से नहीं जाएंगे, ये इलाका आपका है, ये आबादी आपकी है, यहाँ से जुड़े आप हैं। मदरसे की दीवार, मदरसे का ईंट 24 घंटा आपके लिए अल्लाह से ये मुतालबा करेंगे कि अल्लाह इस शख्स ने तेरे हबीब की दरसगाह के क़याम के लिए इतनी कुर्बानियां पेश की, अल्लाह इसने दीवार खड़ी की, इसने पैसे दिए, ये अल्लाह इनकी परेशानी को तो दूर फरमा दे, तब जाकर ये मदरसा बनेगा। और जैसे मौलाना साहब आपके पास चंदा के लिए आएंगे, नाक फुलाएंगे, मुंह फुलाएंगे, आंख फुलाएंगे और कहेंगे कि हजरत चले आते हैं चंदा करने के लिए, अगर ये चंदा करना छोड़ दें हमारे उलमा, तो आपका दीन आपके समाज में ही आपके लिए अजनबियत का शिकार हो जाएगा। हाँ बोलते हैं, अभी बोलते रहेंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो अभी तवीदी गुफ्तगू कर रहा हूँ, मैं तो मदरसे की जमीन जो देखा, बोर्ड लगा हुआ है ना, इससे की जमीन, ये बहुत बड़ी बात है। कलकत्ता में आप लोगों ने जमीन का इंतजाम किया, महंगी जमीन होगी या किसी ने डोनेट ही किया होगा, तो बड़े अच्छे लोग हैं। अब इसमें इमारत तामीर हो सकती है, शानदार मदरसा बन सकता है। बाहर के बच्चे पढ़ाइए, घर के बच्चे पढ़ाइए, हिफ्ज के बच्चे पढ़ेंगे, आलमियत के बच्चे पढ़ेंगे। क्या करेंगे आप पैसे लेकर इतने? कुछ नहीं होने वाला। आपका घर 5 साल के बाद बनेगा, मदरसा 2 साल में तैयार होना चाहिए। आप अपने मकानात बाद में बनाए, मदरसा आपका पहले बनना चाहिए। क्योंकि जो लोग मदरसे बनाते हैं और मदरसे पे तवज्जो देते हैं, बहुत हद तक उनको दीन से ऐसी मोहब्बत आ जाती है, दीन से जुड़ जाता है, वही दीनदारी पर उसकी मौत होती है, उसकी दुनिया भी कामयाब होती है, आखिरत भी कामयाब रहती है। नंबर है क्या? अच्छा, तो आप आइएगा तो फिर मुफ्ती साहब जाएंगे, तो आ गए। अब जो आएंगे वो रहेंगे। माशाल्लाह, बड़े चालाक हैं मुबारक भाई। कम से कम अपने भाई का साथ देने के लिए इतनी देर तक बैठे थे, वरना ये चाहते तो ये भी चले जाते, लेकिन गए नहीं। अब संजीदगी से समाप्त करें। समझन भाई, आपका तो इलाका है, बहुत पहले मदरसा होना चाहिए था यहाँ पे। मैं तो समझता था कि आपके यहाँ बड़े मदरसे होंगे, यहाँ पे जहाँ आप रहते हैं। हाँ, तो उससे हमें क्या फायदा? उनकी तरक्की इसलिए हो रही है, उनके मदरसे बड़े हैं।
उनके यहाँ दिलचस्पी है, चंदा है, उनके यहाँ सेक्रीफाई है, कुर्बानियां है। उसका नौजवान 24 घंटा मदरसे के नाम पे खड़ा रहेगा। आपके बच्चों को 10 मिनट के लिए टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है। तो उनके लोगों की तादाद नहीं बढ़ेगी तो हमारी बढ़ेगी। सिर्फ ये रोना कि तबलीग नहीं हो रही, तबलीग नहीं हो रही, तबलीग जलसे से नहीं होगी, तबलीग मस्जिद से नहीं होती है। तबलीग के लिए, तदरीस के लिए, तालीम के लिए मदरसा जरूरी है। और वही मदरसा ही नहीं रहेगा, न तबलीग होगी, न तालीम होगी, न तदरीस होगी, न कुछ होगा। वो नमाजी नमाज पढ़ने आएंगे जिनकी नमाज भी दुरुस्त नहीं हो पाएगी। आज आपकी नमाज, अगर आप 50 साल से नमाज पढ़ते हो और आप जाहिल हो, आपको नमाज में इस तरह नमाज पढ़ने की आदत हो कि जब आप सजदे में जाएं सब काम ठीक करें, हालते सजदा में अपने पांव की 10 उंगलियों में से किसी उंगली को आप जमीन के टच में ना रखें। सुनिए मदरसे का फायदा, किसी भी उंगली को जमीन के टच में ना रखें। जवाब क्या आएगा कि आपने सब कुछ ठीक किया। पांव की 10 उंगलियों में से कोई भी उंगली जमीन से ना मिली थी जिसकी बुनियाद पर आपकी नमाज ही नहीं। क्योंकि हालत नमाज में 10 उंगलियों में से एटलीस्ट दोनों पांव की एक उंगली के सिरे को जमीन के टच में रखना ये फर्ज है, वाजिब है। 3-3 उंगली को, अरे बोलिए ना, हमारे यहाँ होता है सजदा करने के लिए पैंट शर्ट पहनने वाले बच्चे, जैसे बच्चे सजदा करने के लिए सर उठाए और पांव इधर उठ गया, जिसको हम लोग देहात में बोलते हैं उलार होना। क्या भाई, उलार हो जाता है ना, सजदा में गया पांव उठ गया। अब जुमा के दिन भी देख लीजिएगा, सुन्नत पढ़ने का तरीका इन लोगों को मालूम नहीं है। अब 15 साल से नमाज पढ़ रहे हैं, 20 साल के नमाजी हैं, 50 साल के नमाजी हैं। अब ये मामला आपको कहां बताए जाएंगे? या तो जलसे में, या तो उलमा की नशिस्त में, या तो मदरसे में, है कि नहीं? ये तालीम और तदरीस इबादत में भी ज़ौक़ पैदा करता है। बगैर तालीम के इसलिए कहा जाता है कि जाहिल की इबादत और आलिम का सोना क्या है? बराबर है, बराबर नहीं है। आलिम का सोना उसके इबादत से बेहतर है। बराबर कह दिया, बराबर नहीं भैया, बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि आलिम मसाइल पे गौर खोज करके सोते हैं और जाहिल जैसे गया नमाज पढ़ के आ गया, सो गया। इसलिए वक्त वक्त पर आपको अगर दीन से जोड़ा जाएगा जिस इदारे में, उसी को तो मदरसा कहते हैं। मुफ्ती साहब ने बड़ी शानदार गुफ्तगू मदरसे के ताल्लुक से की थी, मैं सुन रहा था। मस्जिद गुफ्तगू की तो हाजत थी नहीं, मगर जो हालात मैंने महसूस किए गैरों की बढ़ती तादाद को देखकर, आपके दिमाग से ये आप निकाल दें, आप भी बेहतर हो सकते हैं, आपके बच्चे भी बेहतर हो सकते हैं, मसलक के आला हजरत पे काम भी हो सकता है, यहाँ पे आला हजरत का के मसलक का झंडा भी कर सकता है, सिर्फ इसलिए तब जब आपका मदरसा मजबूत होगा। वरना मदरसे मजबूत नहीं होंगे, पूरी दुनिया मदरसे को तबाह करना चाहती है। दुनिया का कोई एक हिस्सा ऐसा नहीं है जो मदरसे की बर्बादी के लिए कदम न उठाए। हर रोज कोई ना कोई नई कोशिश, असम से लेकर उत्तर प्रदेश तक तमाम कोशिशें की जा रही हैं। मुराद रोकी जाए, फैसिलिटीज रोकी जाए, कवानीन रोके जाए, सिलेबस बदले जाए, पोशाक बदले जाए, ड्रेसेस बदले जाए, छुट्टियां बदली जाए, उलमा बदले जाए, यानी तमाम तरह के किसी न किसी तरह से फंसाकर दुनिया चाहती है कि मुसलमानों की दिलचस्पी मदरसे से खत्म हो जाए। दुनिया ने ये महसूस कर लिया है कि अगर मुसलमानों को तबाह करना है तो मुसलमानों की बर्बादी के लिए मदरसे को बर्बाद करना जरूरी है। मुसलमान तब तक बर्बाद नहीं होंगे जब तक इनका मदरसा बर्बाद नहीं होगा, क्योंकि यही मदरसा जो कुरान की तालीमात आम करके मुसलमानों को 24 घंटा उनके मुस्तफा से, उनके नबी से, उनके रब से जोड़ के रखता है। इसलिए मुसलमान बर्बाद तब होंगे जब इनका मदरसा तबाह हो बर्बाद होगा, जब इनके इदारे तबाह हो बर्बाद होंगे। उसके बाद खुद ब खुद जब कुरान की तालीमात रुकेगी, इस्लाम और इस्लामिक माशरे में मुसलमान इस कदर गैरों के रसूमात पर अमल कर लेंगे कि धीरे धीरे कुरान का फरमान उनको अजनबी फरमान लगेगा, अल्लाह की बात उनको अजीब व गरीब लगेगी, मुस्तफा के पैगामात उनको अजनबियत का पैगाम लगेगा, और वो अपनी दुनिया बनाकर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को बर्बाद कर देंगे। जिस जमाने में अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक पूरी कोशिश सबकी है मदरसा बर्बाद करने की, आप और हम भी शाना बशाना हो गए। हमने भी कहा कि चलो ठीक है बर्बाद कर देते हैं। हमारी बर्बादी कैसे है? हमने चंदा रोक दिया, हमने पैसे रोक दिए, हमने ताउन रोक दिया, हमने चैरिटी रोक दी। आज भी मुसलमान ईमानदारी से, यहाँ जितने लोग हैं, अगर आप लोग ईमानदारी से सालाना ज़कात ही निकाल दें, 500 बच्चों की रिहाइश की इमारत पर मुश्तमिल एक शानदार मदरसा बन सकता है। मगर ये तौफीक नहीं है। 500 रुपया अगर कोई जमना भाई चंदा दे देता है किसी मौलवी साहब को, तो 1 साल तक बोलता है कि ज़कात तो दिए थे ना अगले महीने में हज़रत को।
अरे भाई 500 ज़कात निकालनी थी आपको, तो ज़कात 500 आपने दे दिया, आपकी फीस कौन देगा? आपके बच्चे पढ़ते हैं, ये बच्चे पढ़ते हैं, ये इतने बड़े बच्चे पढ़ने के लिए स्कूल में अभी आज की तारीख में 2000 रुपए महीने लगते हैं। स्कूल में किताब के नाम पर 5000 से कम नहीं लगता है एक साल का। हमारे बच्चे का टीचर फोन किया मुझे, सुना था कि नहीं आपने? उसने कहा कि सर 5000 हुए आपके बच्चे की किताब के, आप भेज दीजिए। मैं तो पहली बार अभी एलकेजी में बच्चे का एडमिशन कराया, 6 महीना के बाद 5000 रुपये किताब का मांग लिया, तो मैं डर गया कि बाप रे 5000 रुपया सिर्फ किताब के लिए। हमारे वालिद साहब तो 5000 रुपया देकर अशरफिया भेजते थे 2008-9-7 में। एक साल के बाद जब हम लोग घर आते थे तो अब्बू बोलते थे कि 5000 रुपया शव्वाल में लेकर गया था, शाबान में आते आते सब खत्म कर दिया। यानी 5000 हम लोग एक साल खर्च कर देते थे, फिर भी घर पे हिसाब मांगते थे लोग कि एक साल में कैसे 5000 खत्म कर दिया। तो ऐसे गार्जियन को तो हमको तो समझ में आएगा भाई कि क्यों 5000 किताब क्या मांग रहा है। मैं जब जाके मैं कहा नहीं अभी पैसे नहीं भेजूंगा, पहले मैं देख लूं कि वो किताब किस धातु की बनी हुई है, उसमें कौन सा मेटल का यूज किया गया है, तांबा है, सोना है, सोने की परत है, चांदी है, क्या है भाई, क्यों इतनी महंगी किताब है। मैं जब आया ऑफिस में बोला कि जनाब किताब दे दो मुझे आप, उसने अंग्रेजी की एक किताब निकाली मुझे हजरत टेबल पे, बोला ये रही किताब, देखिए क्वालिटी इसकी कितनी अच्छी है। उसका कवर पेज में पलटा, कवर पेज पलटने के बाद एक पेज जो फर्स्ट पेज था उसमें इतना बड़ा शेप का फोटो और APP स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, एक पेज खत्म। दूसरे पेज पे मैंने निगाह दौड़ाया, देखा बल्ला रखा हुआ है। मैं बोला इसका क्या होगा, फिर देखा BALL स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर, एक पेज वो भी खत्म। यहां तक के साहब जेबड़े, पंखे, मुर्गी, अंडे ये सब तो थे ही, बिल्ली और कुत्ते की भी तस्वीर उसमें थी। बड़ा सा मोटा कुत्ता, बड़ी बिल्ली, 26 पन्ने, काम खत्म। एक कवर पेज आखिर में, एक शुरू में, 28 पन्ने पर मुश्तमल 1300 रुपया एक किताब। वही बाप जो आज की तारीख में 1300 रुपया, 1500 रुपया, 2000 स्कूल में किताब के नाम पे देता है। अगर उनसे कहा जाए कि आपका बेटा मकतब में पढ़ता है अम्मा पारा, उस बच्चे के लिए 1000 रुपया फीस हम लोग तय किए हैं, बगावत में उतर जाएगा वो। 5 दिन में मुफ्ती साहब को या हमारे तमाम जिम्मेदारों को मस्जिद खाली करवा देगा, जुमा के दिन हंगामा करवा देगा वो आदमी। ये मकतब में पैसा लिया जा रहा है, मौलवी साहब कुरान पढ़ाने के लिए पैसे मांग रहे हैं, मौलवी साहब अम्मा पारा के लिए 1000 रुपये महीना मांग रहे हैं। यहीं से दीन कमजोर हो जाता है। सोचनी चाहिए थी कि हमको कि हमारा बेटा कुत्ता और बिल्ली का नाम और उसकी स्पेलिंग याद करता है तो उसके नाम पर 1000 रुपया किताब के लिए, 2000 रुपया पढ़ाने वाले को डोनेट करते हैं। और यहाँ मेरा बेटा दुनिया की सबसे अच्छी किताब, दुनिया की सबसे अच्छी तहजीब, दुनिया का सबसे अच्छा तमद्दुन, दुनिया की सबसे अच्छी रिवायत जिस किताब से पढ़कर सीखता है उसके लिए हमें ज़कात चाहिए, सदके का पैसा चाहिए, कोई फीस नहीं, फ्री की तालीम चाहिए। इसलिए ये कुरान की तालीम आपके बच्चे को मुतासिर नहीं करती है। फ्री में पढ़ाइएगा बच्चे को कुरान और आप चाहिएगा बेटा मेरा हाफिज कुरान बन जाए और अच्छा हाफिज बने, कैसे होगा? पैसे खर्च कीजिए ना साहब। इंजीनियर बनाने के लिए बाप कितना खर्च करता है? 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ रुपया। डॉक्टर बनाने के लिए 1 करोड़ रुपया, तब जाकर उसका बेटा 50,000 रुपया झूठ झाट बोलकर तब महीना कमा पाता है। या पूरी जिंदगी हाफिज बना दे बेटे को, 5000 रुपया कोई बाप से पूछ के दिखाइए कि मदरसे में दिया हो पूरी जिंदगी में, क्या नहीं देते लोग। झोला डंडा पकड़ा दिया, बंगाल के हैं तो यूपी भेज दिया, यूपी का है तो गुजरात भेज दिया, गुजरात के तो राजस्थान भेज दिया। बाप पढ़ के बेटा खुद ही आ जाएगा। अरे तौफीक आपके अंदर नहीं है क्या? कुरान आपका बेटा जहां सीख रहा है, पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, आपको तो खुद ऑफिस में जाकर कहना चाहिए हजरत ये मेरी तरफ से 10,000 रुपया मेरे बेटे की फीस के नाम पर आप लें और इसकी इमारत पे खर्च करें। सिर्फ कहने से नहीं होगा कि अमीरों को मदरसों में पढ़ना चाहिए। अमीर मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते? आपने कभी नोटिस किया जमीरुद्दीन भाई? अमीर क्यों नहीं पढ़ते? क्यों ये सिर्फ गरीबों के बच्चे हाफिज बनते हैं? क्यों ये आलिम बनने वाले गरीब और मोहताज के बच्चे होते हैं? अमीर और सेठों के बच्चे मदरसे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? इसलिए भी नहीं पढ़ते हैं क्योंकि मदरसे आजकल बेहतर नहीं है। अगर हैं तो कुछ तो मदरसे हमने कमाने खाने के लिए बना लिया, क्या? और कुछ मदरसे हमारे वो भी गए।
हमारे मदरसे इसलिए कमजोर हो गए कि हमने अपने मदरसों को 200 बच्चे पढ़ने वाले एक टॉयलेट, 200 बच्चे पढ़ने वाले उसमें एक बाथरूम, और मदरसे के रूम में घूम के जाके देखिए कहीं अगर इत्तेफाक हो आपको, पंखे साफ चलते हैं, ऐसा चलते हैं कि मालूम पड़ता है इसमें हवा ही नहीं है। 3 साल 4 साल से खराब पड़ा पंखा है, ना फर्श में कोई टाइल्स है, ना ऊपर कोई अच्छी जगह है, ना डेकोरेशन है, ना कोई खूबसूरती ही मदरसे में नहीं है। नाम गुलशन रजा, नाम गुलशन मदीना, नाम बहरुल उलूम, नाम बदरुल उलूम, नाम कब्रुल उलूम, और वहां पर व्यवस्था हमने ऐसा चौपट कर दिया है कि कोई अमीर अगर चाहे भी उनके दिल में ये चिराग जले दीन का कि हम अपने बेटे को कुरान पढ़ाएं, वो अगर एक बार मदरसा विजिट कर ले तो कयामत तक वो बच्चों को भेजना न चाहे। और फिर हम ऐलान करेंगे हजरत अमीरों को बोलिए ना मदरसे से दिलचस्पी रखे, नहीं पढ़ेगा वो अमीर। वो उसका बेटा एसी रूम में पैदा हुआ है, लाइट और पंखे और एसी और एयर कंडीशन रूम में उसने आंखें खोली है, उसको कभी मच्छर से मुलाकात नहीं हुई, वो नाश्ते में पराठे और अंडे खाता है, वो तीनों टाइम अच्छे भोजन करता है। और वो बच्चे आपके मदरसे में अगर आपके आएंगे 5 घंटे नहीं पढ़ेंगे, भाग जाएंगे। अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि गरीबों के बनिस्बत अमीरों के बच्चे भी मदरसे में आए, तो आपको अपने मदरसों को फैसिलिटेट करना होगा, मदरसों को भी स्कूल की तर्ज पे बनाना होगा। यह हक है मदरसे वालों को, कुरान पढ़ने वालों को। जब कुत्ता बिल्ली के नाम याद करने वाला, रटने वाला जब बाज़ाब्ता एसी में पढ़ता है, एसी में रहता है, बस में आता है, बस में जाता है, ड्रेस में रहता है, उसकी फैसिलिटीज होती है, तो कुरान जहां पढ़ता हो, कुरान जहां पढ़ा जाता हो, उस कुरान पढ़ने वाले का भी हक है कि उस दरसगाह को भी हम मुज़य्यन कर दे टाइल्स से, उस दरसगाह में भी एसी लगा दे, वहां भी वाटर फ्रीजर मशीन लगा दे, वहां भी पंखे से सजा दे, वहां भी डेकोरेट वो माहौल कर दे। तब जाकर ये हालात बदलेंगे कि आज जो अमीर अपने बेटे को कॉलेज भेज रहा है वो तौबा करेगा, वो कॉलेज में बाद में भेजेगा, पहले जामिया गौसिया में भेजकर अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाएगा, बाद में डॉक्टर और इंजीनियर बनाएगा। जब तक अमीर नहीं पढ़ेगा ना मदरसे में, जब तक अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तब तक 100% तबलीगी काम आगे नहीं बढ़ सकता। ये भी आप एक हकीकत मान लीजिए। हम गरीब हैं, हमारा इमाम गरीब है, गरीब को उसकी गुर्बत एक बहुत बड़ी मुसीबत रहती है। मुलाजमत की फिक्र 24 घंटा गरीब इमाम को रहती है। वो इस्लाह और तबलीग की सारी क्वालिटीज उनमें होने के बाद भी वो बहुत हद तक इस्लाह नहीं कर पाते। ज्यादा सूद ब्याज पे बोलेंगे तो लोग भगा देंगे, ज्यादा बेहयाई पे बोलेंगे तो लोग भगा देंगे, ज्यादा इधर उधर की बात करेंगे तो लोग हटा देंगे। इसलिए गरीब इमाम, सुनिए गौर से, गरीब इमाम सब कुछ चाहकर भी वो तबलीग नहीं कर पाते हैं। उसी गरीब इमाम की जगह पर अगर अमीर रहे तो, अमीर का बेटा अगर मुफ्ती बने तो, अमीर का बेटा अगर हाफिज कुरान बनकर मस्जिद का इमाम बने तो, अमीर का बेटा बॉस का बेटा बॉस अगर मस्जिद का इमाम रहे, उसको कभी खौफ नहीं होगा कि कौन मेरी मुखालफत में आवाज उठाएगा, कौन मस्जिद से निकालेगा। वो 100% तबलीग करेंगे और ऐसी तबलीग होगी कि जिस आबादी में कोई अमीर का बेटा मुफ्ती बन के तैयार हो जाए, वहां पर कोई शराब पीने वाला नहीं रहेगा। अमीर अगर ऐलान कर दे कि हमारे इलाके में कोई अगर शराब पिएगा तो डंडे से मारेंगे, तो मजाले कोई शराब पिएगा? क्योंकि अमीरों से तो लोग ऐसे ही डरते हैं। आपके पास कितने वर्कर्स काम करते हैं? आपके पास कितने वर्कर्स हैं? माशाल्लाह 40 लगभग 30-40 लोग काम करने वाले। इनका एक वर्चस्व होगा। इस तरह आप में से भी कोई होंगे, उनका एक वर्चस्व होगा। जिनके पास अफराद है, जिनके पास जमात है, जिनके पास बैंक बैलेंस है, जिनके पास ताकत है, जिनके पास दौलत है, जिनको शोहरत हासिल है, ऐसे लोगों का असर रुसूख समाज में होता है। और ऐसे लोग जब अपने बच्चों को इल्म दीन से जोड़ते हैं, उनके बच्चे जब बाहर आकर तबलीग करते हैं तो उनको कोई खौफ नहीं होता। सीना तान कर तबलीग करेंगे, डंडा से मारना चाहेंगे मारेंगे, बेहयाई से रोकने के लिए जो करना चाहेंगे करेंगे। क्योंकि वो अमीर का बेटा है, वो बॉस का बेटा है, या वो खुद बॉस है, उनको कौन मस्जिद से निकालेगा? खुद वो आदमी मस्जिद की खिदमत वो अपनी तनख्वाह से अपने पैसे से करते हैं, इसलिए उनको डर नहीं होगा। तब नतीजा क्या निकलेगा कि आज आबादी में जिस तरह बेहयाई है, ये बेहयाई नहीं होगी। अल्लाह के वास्ते आप अमीरों से, आप पैसे वालों से मेरी गुजारिश है कि आप अपने एक बेटे को कम से कम आप डोनेट करें। दीन की तालीम सबको दें, मगर एक बेटे को खालिस आलिम दीन आप बनाएं। नहीं भूखे मरेगा आपका बेटा। मैं तहदीद से नेमत के तौर पे बोलूं, यहाँ पर बॉस छोड़ के, जो बॉस है उनको छोड़ के कोई भी शख्स इस छोटे से मौलवी से ज्यादा नहीं कमाता होगा।
अगर आपको लगता है कि बेटा मौलवी बन के फंस जाएगा, कमा नहीं पाएगा, तो आप अपनी कमाई लाइए, मैं अपनी कमाई लाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना जानता हूं कि मैं जितना गवर्नमेंट को टैक्स देता हूं, आपके सालाना आपकी कमाई भी नहीं होगी आप पैसे बहुत सारे लोगों को। जब मैं छोटा सा मौलवी इतना कमा रहा हूं, तो आपका बेटा अगर ईमानदारी से पढ़ेगा और इससे बड़ा मौलवी बनेगा तो इससे ज्यादा पैसा कमाएगा। आलिम कहीं भूखा नहीं मरता है। कौन कहा? आलिमों के पास भी आजकल फॉर्च्यूनर कार आ रही है, घर से आप बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर कोई मौलवी साहब कार खरीद ले तो कयामत आ जाएगी। 10 लाख की कार बर्दाश्त नहीं कर पाते तो फॉर्च्यूनर बर्दाश्त कर पाएंगे लोग। अपाची पर आपका बेटा नमाज पढ़ने आता है, मौलवी साहब भी अपाची पे नमाज पढ़ाने के लिए आ जाए, तो आप बोलिएगा कि इस बार ईद में ना, ये रमजान शरीफ में चंदा करने में हजरत बहुत घोटाला किए हैं, रसीद मंगाओ इनसे, हिसाब लो। ये 1,40,000 की गाड़ी ये कैसे ले लिया अचानक? कल तक तो साइकिल से ट्यूशन पढ़ाते थे, आज तो अपाची पे आ गए। 1.5 लाख की गाड़ी कहाँ से आ गई? हिसाब लो। सिक्योरिटी पकड़ेगा, सदर पकड़ेगा, खजांची आएगा, मेंबरान को बुलाएगा, मस्जिद में बैठेगा, 1 जुमा 2 जुमा 3 जुमा, एक एक पन्ने का हिसाब मिलेगा, कहाँ से घोटाला हुआ, कहाँ से पैसे आए, कहाँ से गाड़ी आई। ये हमारी फिक्र हो चुकी है। हमने ये फैसले किए कि हम चाहे जितनी फैसिलिटी ले रहे हैं, इमाम साहब गरीब मजदूर मुफलिसी की जिंदगी गुजारे और गरीब बन के रह जाए। वो साइकिल पे ही चले, अपाची पे क्यों चढ़े, वो कार पे क्यों चढ़े? साहब होना तो ये चाहिए था कि आप कहते हजरत जब हम अपाची पे चढ़ते हैं 180 सीसी की अपाची, तो आपको हम लोग मिलकर या तो आप खरीद लीजिए, और आप नहीं खरीद सकते तो हम लोग मिलकर आपके लिए 220 सीसी की अपाची का इंतजाम करते हैं, ताकि ये ऐलान हो जाए कि नमाज पढ़ने वाला अगर 180 पे चढ़ेगा तो पढ़ाने वाला 220 पे क्यों नहीं चढ़ेगा? बात समझ में आई? आप खुद से डोनेट करें भाई इमाम साहब लोगों को, आप दें, ये तौफीक है। 5 रुपया हाथ नहीं मिलाते कभी लोग। हाथ क्या मिलाएंगे? इमाम साहब की तनख्वाह के पीछे पड़े रहते लोग, और फिर बोलते हैं कि दीन आगे नहीं बढ़ता, तबलीग नहीं होती। 100% तबलीग होगी अगर आपने उलमा को आजाद कर दिया। आप इनकी जबान को अपने कंट्रोल में न रखें, इनको आजाद कर दें। हर जुमे के लिए आप कहते हैं हजरत अपनी जरूरत के मुताबिक टॉपिक का आप सिलेक्शन करें, और आप जितनी सख्ती करना चाहते हैं करें, क्योंकि आज की आबादी साहब इस कदर खराब हो गई है। जब तक उलमा तबलीग नहीं करेंगे, इनको आजाद नहीं करेंगे, ये हमारी आबादी बेहयाई से नहीं बचेगी। आज हमारी बेटियां मुर्तद हो रही, आपको इसका इल्म नहीं। आपको लगता है कि बेटियों के पास डिग्री आ रही है, कॉलेज में यूनिवर्सिटी में बेटियां पढ़ रही है, किसी की बेटी डॉक्टर, किसी की बेटी इंजीनियर, किसी की बेटी IAS, किसी की बेटी IPS, किसी की बेटी साहब दरोगा बन रही है। वो सब ठीक है, मगर इस तालीम के तनाजुर में हमारी बेटियां जो बदतमीजी को फरोग दे रही है, इसको रोकने के लिए कौन आवाज लगाएंगे? यही उलमा आवाज लगाएंगे, वक्त वक्त पर यही हमें बेदार करेंगे, और इनकी जबान ही हम बंद कर दें तो खुलेआम इस दुनिया में बेहयाई आम हो जाएगी, बदतमीजी आम होगी, जुल्म आम होगा, ज्यादती आम होगी, फिर ना हमारी दुनिया रहेगी ना हमारी आखिरत रहेगी। आप अपने उलमा को अल्लाह के वास्ते आप आजाद करें। अगर ये ट्यूशन पढ़ाए तो पढ़ाने दें। शायद यहाँ ट्यूशन पढ़ाने पे जोर दिया जाता है कि नहीं? बहुत सारी जगह शिकायत मिलती है कि ट्यूशन पढ़ाने वाले उलमा के पीछे कमेटी पड़ी। क्या हज़रत आपको तो मस्जिद में नमाज पढ़ने रखे थे, आप क्यों नहीं? अरे भाई नमाज पढ़ाने रखे ना, तो नमाज तो पढ़ा रहे ना। वो आलिम जिस कदर समाज में रहेंगे और दीन फैलेगा। ये क्या आपने कानून बना दिया कि आप कहीं नहीं जा सकते, कहीं नहीं बैठ सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, सिर्फ मस्जिद में बैठ कर रहेंगे? नहीं, आलिम के लिए कहा गया कि कम से कम हफ्ते में एक बार वो बाजार का चक्कर भी लगाएगा, ताकि देखे हालात को समझे कि क्या हो रहा है। आज किस चीज की जरूरत है? आज आप अपनी बेटी को संभाल पा रहे हैं? बहन को हम संभाल पा रहे हैं? नहीं संभाल पा रहे। कोडरमा, झारखंड कोडरमा, झारखंड की बात आती है तो जमीन भाई सोचते हैं कि हमारे यहाँ पोल खोल रहे हैं। ये सिर्फ आपके यहाँ की बात नहीं है। बरेली नहीं बचा तो कोडरमा कैसे बचेगा? बरेली शरीफ से 7-8 बच्चियां इस साल की बात है, 7-8 बच्चियां दीन पढ़ी हुई बच्चियां। अफसोस की बात है साहब, जिसने दीन पढ़ा हो, मदरसे में 12 साल तक तालीम पाई हो, वो बच्चियां फरार हो गई। अब हम लोगों ने गिनती बताना छोड़ दिया। कुछ दिन पहले तक हम लोग बोलते थे कि कलकत्ता से 1 लाख, बिहार से 50,000, तो उत्तर प्रदेश से 10,000, इतनी बच्चियां भाग गई घर से, मर्जी की शादी कर ली। मगर अब तो गिनती इतनी हो गई कि साहब अब हम लोग गिनती भूल गए।
अब हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती कि यहाँ की बेटी, वहां की बच्ची, वहां की बच्ची। आखिर इसको रोकथाम के लिए आपने क्या किया है समाज में? कुछ है आपके पास सिवाय इसके कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, सिवाय इसके कि आपके पास बहुत बड़ी कंपनी है, सिवाय इसके कि आपकी तनख्वाह 25-30 हजार 40 हजार महीना है, सिवाय इसके कि आपके पास कार और अपाची है। साहब आप जितना कमाना चाहते हैं आप कमाएं, मगर अपनी जिंदगी में कुछ वक्त आप अपनी औलाद के लिए भी दें। ये औलाद जो बिगड़ रही है आपकी, इसकी बिगाड़ के लिए कोई दूसरा शख्स जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए आप ही जिम्मेदार। हमारे उलमा जो आपको बार बार शर्म दिलाते हैं, आपकी गैरत को ललकारते हैं, इसलिए ताकि आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और आप बहैसियत बाप अपनी बच्ची, बहैसियत बाप अपनी बेटी, अपने बेटे की आप इस्लाह के लिए खुद तैयार हो जाए। हम लोग बोलते हैं तालीम और तरबियत, तरबियत एक चैप्टर का नाम नहीं है। जैसे तालीम में तो चैप्टर है, 2-4 किताबें पढ़ लिए तो एक क्लास खत्म, फिर एक क्लास खत्म। उस तरह तरबियत किसी किताब में 2-4 पन्ने पर लिखी हुई बातें नहीं है कि आपको पढ़ा दें, आप समझ जाएं, आपके बच्चे सीख लें। आपकी पूरी जिंदगी तरबियत के लिए। हजरत ने एक हदीस पढ़ी थी, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइया। एवरीवन फ्रॉम योर सोसाइटी इज ए मॉनिटर योरसेल्फ एंड एवरी मॉनिटर विल बी आस्क्ड। हर शख्स को अल्लाह के रसूल ने समाज का जिम्मेदार बनाया है। सिर्फ आलिम की जिम्मेदारी नहीं है कि आपकी इस्लाह के लिए सोचे। इनका क्या जाता, ये बेचारे तो मुलाजमत संभालते, ज्यादा जबान इस्तेमाल करेंगे तो आप इनको निकाल देंगे, मस्जिद तब्दील हो जाएगी, जगह छूट जाएगी, मगर आपकी दुनिया और आखिरत खराब होगी, आपने कभी नहीं सोचा। इसके लिए आपको खुद तरबियत के लिए आमादा होना होगा। आप अपने बेटों के लिए, अब अपनी बेटी के लिए, उनकी इस्लाह के लिए खुद 24 घंटा तैयार रहे। दुनिया का कोई इदारा ऐसा नहीं जो आपके बच्चों की तालीम और तरबियत दोनों पे काम करे। वो इदारा सिर्फ और सिर्फ आप हैं। आप बाप हैं तो आप मुकम्मल एक इदारा आपका अपने बच्चों के लिए है। आप उनकी तरबियत की भी जिम्मेदारी निभाए और उनकी तालीम की जिम्मेदारी निभाए। बेटियां कॉलेज जाती हैं पढ़ने के लिए, आपने स्कूटी खरीद के दिया, आपने साइकिल दिया, महंगे स्कूल का इंतखाब किया, आपने अच्छे पोशाक दिए, सारे इंतजाम आपने किए, मगर आपने टाइम क्यों नहीं दिया? मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से आज से 2 महीना पहले बड़ी हैरत जदा खबर है। ये 2 महीना पहले खबर यूट्यूब पे अभी भी गर्दिश कर रही है। 50 बच्चियों को पुलिस ने पकड़ के जेल में डाला। 50 बच्चियां जब पकड़ी गई, पुलिस ने उन 50 बच्चियों के नाम, उनके वालिदैन के हवाले से, उनके मजहब के हवाले से सारा डिटेल जब पुलिस ने बताया, तो वही खबर सुनकर मेरी आंखें बहने लगी कि साहब वो 50 बच्चियां जिसको पुलिस ने रंगे हाथ होटलों में पकड़ा था, वो बच्चियां 50 बच्चियों में 49 बच्चियां, 49 बच्चियां किसी और मजहब की नहीं, वो सिर्फ मुसलमानों की बेटियां थी। वो कौन बच्चियां थी? जो स्कूल के नाम पे घर से आई थी और होटल में जाकर अपने यार के साथ बात कर रही थी। बाप को कही कि मैं जा रही हूँ ट्यूशन में, ट्यूशन गई नहीं, होटल में चाय पी रही है। ये हर जगह हो रहा है। वहां की पुलिस ने पकड़ा है, यहाँ पे आजाद घूम रही है बच्चियां। लेकिन कहानी सब जगह। स्कूल अगर हमारे बच्चे जाते हैं, खूब पढ़े, खूब बढ़े, कौन रोकता है? मगर अगर तालीम की हुसूलियाबी के नाम पर हमारी बच्ची या हमारे बच्चे, उनके ईमान और अकीदे में थोड़ी सी भी अगर कोई भी कमी आ जाए, तो ऐसी तालीम हमारे लिए कोई जगह नहीं। आपको जरूरत इस बात की है कि आप पहले बच्चों पे ध्यान दें कि वक्त पे ये स्कूल जाता है या नहीं। वहां से आता है तो क्या करता है? मोबाइल की दुनिया से आप भी आज वहाँ जो कोडरमा वाली बच्ची थी, उनका वालिद साहब कहा कि भाई मेरी बेटी एक वक्त नमाज नहीं छोड़ती थी। क्या नाम था? नुसरत जहां। क्या नाम था? रुखसाना। कोडरमा वाली बेटी का रुखसाना नाम, बताइए। उस बच्ची के वालिद साहब एक दाढ़ी वाले, उसने कहा मेरी बेटी कभी नमाज छोड़ी ही नहीं। अब सबको हैरत हुई, भाई जो नमाज पढ़ने वाली बेटी आज अगरबत्ती जला रही, मजहब त्याग दी, मजहब छोड़ दी, ईमान से हाथ धो लिया, आखिर वजह क्या हो सकती है? जब लोगों ने उनके घर की छानबीन की, पता चला कुरान शरीफ भी है, किताबें भी हैं, सारी चीजें रखी हुई है, उनके कपड़े भी छुड़े हुए हैं, लेकिन उन्हीं कपड़ों में उनका एक मोबाइल भी छुपा हुआ था। और उस मोबाइल में एक एप्लीकेशन इंस्टॉल था जिसके जरिए वो अपने फ्रेंड से बातें करती रहती थी। आपको लगता है कि आपकी बेटी महफूज है? आप एक मोबाइल पकड़ा दीजिए, जिंदाबाद जिंदाबाद।
जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नबीर आला हजरत, नबीर आला हजरत हुजूर सिमनानी मियां साहब क़िबला। बैठिए 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 बैठिए। अब और ईमान और अकीदे की बातें सुनिए, बैठिए। नबी रहे हुजूर आला हजरत हुजूर समनानी मियां साहब क़िबला, अक्सर जलसों में मुलाकात होती है, इनका चेहरा देखता हूँ और वो वाक़या ज़हन पे आता है। इतने बड़े हादसे से बच जाना, वो औरंगाबाद के रास्ते में आज से तीन चार साल पहले की बात थी। ये सिर्फ अच्छाई करने के बदौलत उतना खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद भी हजरत बाल बाल बचे, महफूज रहे। अल्लाह ने दोबारा आपको हमारे बीच भेजा इसलिए ताकि हम इनकी बातें सुने, इनसे पैगामात अखज़ करें और मसले के आला हजरत का काम इनसे हो। तो आप इनको देखें, इनसे मोहब्बत फरमाएं। सरकार आला हजरत की जो भी औलाद आज जिंदा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे अकीदे की मुहाफ़ज़त के लिए खुद एक बहुत बड़े जिम्मेदार है। बरेली को मरकज मानने की एक बड़ी वजह ये भी है। बरेली हमारा मरकज क्यों है? बरेली आपका मरकज है कि नहीं है? क्यों बरेली मरकज है? वहाँ खानकाहें हैं इसलिए क्या? नहीं, खानका होने की वजह से कोई जगह मरकज नहीं होती है। अगर खानका होने से किसी जगह को मरकज कहें तो बरेली से पुरानी पुरानी खानकाहें हमारी हिंदुस्तान में दूसरी जगहों पे हैं, उन जगहों को हम अपना मरकज कहते हैं। तो क्या मदरसे की वजह से? जवाब आएगा नहीं, बरेली से भी पुराने पुराने मदारिस हमारे दूसरी जगहों पे हैं, उन जगहों के मरकज कहते हैं, लेकिन फिर भी मरकज हमारा बरेली है। वजह क्या है? वजह ये नहीं कि बरेली खानका होने की वजह से मरकज है या कसरत मदारिस की वजह से मरकज है। बरेली अगर किसी एक वजह से हमारा मरकज है तो वो सिर्फ इसलिए कि पिछले 150 सालों से तकरीबन अहले सुन्नत वल जमात पर जिस कदर तूफान हुए, उनके ऊपर, उन ईमान और अकीदा के ऊपर जो हमले किए गए, इन हमले से मुसलमानों को बचाने के लिए 150 सालों में अगर आवाज उठाई गई, आवाज दबाई गई या आवाज बनकर हमारी हिफाजत के लिए वो आवाज सामने आई, तो कहीं और की आवाज नहीं, वो सिर्फ बरेली की आवाज। हर जमाने में रब का एहसान रहा है, किसी न किसी रहबर और रहनुमा को हमारे बीच अल्लाह ने भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह भी जमाने में तो सरकार समनानी मियां, सरकार मन्नानी मियां, सरकार कायदे मिल्लत, सरकारों का शहर अब बरेली बन चुका है माशाअल्लाह। एक न एक खतीब को, एक सुन लीजिए, या पीर को आप ऐसा अपने जलसों में बुलाएं जो ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए बच्चों को बताए। कोई कमी आप नहीं है, पैसे हैं, फैक्ट्रीज हैं, माल है, दौलत है, बंदे आपके पास काम करने वाले, बंदे मतलब वर्कर्स काम करने वाले हैं, सब कुछ है। मगर ईमानी अगर आपका इन्वेस्टिगेशन किया जाए, अकीदे की जांच पड़ताल हो जाए तो 50% ईमान कमजोर, 50-80% अकीदा कमजोर। बहुत बड़ा तबका नौजवानों का आज इनको पता तक नहीं मसला क्या है, इनको मालूम नहीं कि आला हजरत की खिदमत क्या है, इनको मालूम नहीं कि सरकार आला हजरत ने पैगामात क्या दिए। इसलिए आप ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए आप एक खतीब को मुंतखब करें, एक हालात हाजरा के लिए और एक ईमान और अकीदे की हिफाजत के लिए। आज हमारा ईमान आज जो हमारी सूरत हाल है, इस परिस्थिति की एक बड़ी वजह यह कि हमारा ईमान कमजोर है, हमारा अकीदा खराब है। आपने गरीब नवाज का जलसा लगाया, आज से 5 दिन पहले एक बड़े जलसे में मधुबनी शहर में मैं हजरत के सामने एक जलसे मैंने मौजूदगी में मैं कहा था कि आज हमारे बच्चे क्या कहते हैं, ये तो गरीब नवाज का हिंदुस्तान है, हम नहीं भागेंगे। गरीब नवाज को लोगों ने नहीं भगाया तो हमको कैसे भगाएंगे? हम हिंदुस्तान वाले हैं, गरीब नवाज की उठनी नहीं उठ पाई तो हम कैसे उठ पाएंगे? मैं कहूंगा साहब, वहां पे गरीब नवाज के ईमान और अकीदे और आपकी दीनी खिदमत का मामला था, अल्लाह का खुसूसी एहसान और फजल था कि आपके इशारे से बैठी हुई उठनी सारी ताकतें मुखालिफिन की
सामने आ गई, ऊँटनी नहीं उठ पाई, और हम अगर इसी ख्याल में रहे कि हमारी भी ऊँटनी नहीं उठ पाएगी, हमारा घर नहीं टूट पाएगा, हम यहाँ से नहीं भगा पाएंगे, हमको लोग नहीं भगा पाएंगे, हम नहीं भग पाएंगे, तो ये सिर्फ खाम ख्याली है, ये सिर्फ हमारी सोच है, हम सिर्फ एक रंगीन दुनिया का ख्वाब देख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं। ये जालिम, ये मुखालिफिन, ये आपके दुश्मन आपको अगर भगाने पे आ जाए, मैं कसम खा के कह सकता हूँ 5 से 10 मिनट काफी है इनके लिए आपको तबाह करने के लिए, क्योंकि आपको जो बरकतें मिलती थी, जो आपको दौलतें मिलती थी, जिसकी वजह से आप और हम महफूज थे आज तक, वो मामला ईमान का था, वो मामला अकीदे का था। हमारा ईमान खराब हुआ, हमने अपने अकीदे खराब किए, और ईमान अकीदे की खराबी के बाद अमली दुनिया में, ज़ाहिरी दुनिया में भी हमारे पास कोई काम नहीं। जहालत हमारे पास, बर्बरियत हमारे पास, बदतमीजी हमारे पास, बेहयाई हमारे पास। वो कौन सी ताकत है जिस ताकत की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि साहब हम दुश्मनों से बेहतर, हम मुखालिफिन से बेहतर, हम उन बदमाशों से बेहतर कोई कुव्वत नहीं सिवाय इसके कि हमारे पास टूटा फूटा ईमान है, और वो भी ईमान अब इस हालत में है, कब रुखसत हो जाए पता नहीं। हमने ईमान को महफूज करने का कोई काम नहीं किया, यानी हम ज़ाहिरी और बातिनी दोनों एतबार से आज कमजोर हो चुके। ज़ाहिरी कमजोरी तो मैंने ईमान की कमजोरी बताई, बातिनी कमजोरी हमारी क्या है? आज हमारे बच्चों में तालीम नहीं। आज इतना बड़ा मजमा है, इसमें से शायद कोई शख्स ऐसा होगा जिनके दिमाग में ये बात आती होगी साहब कि मेरा बेटा भी डॉक्टर बनेगा, अच्छा डॉक्टर बनेगा, ऑफिसर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा। नहीं, हमने मजदूरी की जिंदगी भर, और अपने बेटों को हमने मजदूर बनाने के लिए राह हमवार कर दी। हमने ये फैसले कर लिए कि कलकत्ता में हमारी फैक्ट्री है, मेरा बेटा पढ़कर क्यों आगे बढ़ेगा। हमने ये फैसले कर लिए कि हम मजदूर बेटा मजदूर, हम मजदूरी करने वाले बेटे मजदूरी करने वाले, जिसके तनाजुर में आज हमारा पूरा माशरा जाहिलों के माशरे में तब्दील हो गया। कोई कामयाब लड़का हमारा तैयार नहीं। दुश्मनों के यहाँ विजन भी है, उनके यहाँ तहरीक भी है, उनके यहाँ मिशन भी है, उनके यहाँ इल्म भी है, उनके यहाँ स्किल भी है, उनके यहाँ सारा काम है। आपके यहाँ क्या है जिसकी बुनियाद पर ये दुनिया आपको यहाँ रहने देगी? कुछ है आपके पास? हमने दुनिया खराब किया, हमने अपनी आखिरत खराब की। अल्लाह के वास्ते दुनिया और आखिरत की तमाम भलाई के लिए आज की तारीख में मैं बताऊं आपको, एक ही रास्ता है, इल्म, एजुकेशन। एजुकेशन की कंपल्सरी होना ये हमारे लिए बताने के लिए काफी है कि इस्लाम मजहब ने तालीम पर किस तरीके से तालीम को फोकस किया और तालीम के इंपॉर्टेंस को दुनिया के सामने उजागर किया है। नहीं कलकत्ता में मजदूरी करने वाला आपके बच्चे, अगर आप अपनी फैक्ट्री में किसी बच्चे को काम करवाते हैं, सुन लीजिए कान खोल के, कोई भी हो, अल्लाह के वास्ते उन बच्चों के लिए बाज़ाब्ता ट्यूशन का भी इंतजाम करें। गैरों के भी बच्चे काम करते हैं तो उनको पढ़ाएं। अपने बच्चों को तो अपने बच्चों के बारे में कभी ये कभी ना कहें कि मेरा बेटा इस फैक्ट्री को संभालेगा। क्यों संभालेगा आपका बेटा फैक्ट्री को? वो कुव्वत पैदा कीजिए कि आप एक फैक्ट्री के मालिक हैं, आपके बेटा पढ़ लिख कर इतना बड़ा इंसान बन जाए कि उस तरह की 50 फैक्ट्रियों का मालिक बन जाए। आपने ये नतीजा कभी नहीं निकाला। बस वही कि हम जूता बनाते थे, बेटा भी जूता बनाएगा, हम फैशन डिजाइनर रहते, बेटा भी फैशन डिजाइनर बनेगा। ऐसे समाज आगे नहीं बढ़ता। आप इल्म को आगे बढ़ाइए। इल्म आपकी दुनिया की तरक्की के लिए भी जरूरी है और आखिरत की कामयाबी के लिए भी जरूरी है। बगैर इल्म के आपकी नमाज सही नहीं, बगैर इल्म के आपका रोजा सही नहीं, बगैर इल्म की आपकी आखिरत सही नहीं। इल्म आखिरत की कामयाबी के लिए भी जरूरी है और इल्म हमारी दुनिया की कामयाबी के लिए भी जरूरी है। ये चंद ऐसे ख्यालात थे मैंने जो आपके दिमाग तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए मगरिबी बंगाल, हजरत अल्लामा रिजवान अहमद साहिल बरकाती साहब किबला, हजरत अल्लामा अहमद रजा मिसबाही साहब किबला, हजरत हाफिज साजिद रजा साहब किबला, हजरत हाफिज सैफ रजा साहब किबला। देखिए उलमाए किराम बहुत दूर दराज से सफर करके यहाँ तशरीफ लाए हैं, हजरत से बात करके। बहुत सारे उलमा तशरीफ ला चुके हैं, शायद मेरा वक्त भी अब अवर हो गया है। मोटी मोटी जितनी बातें मैंने बताई आपको, उनमें से सबसे अहम तरीन बात आज की तारीख के लिए यही आपके लिए कि आप तालीम पर और तरबियत पर खासा तवज्जो दें। इंशाअल्लाह आपकी गुर्बत ये आपको तबाह नहीं करेगी, आपकी मोहताजी या आपकी बर्बादी के लिए ज़ामिन नहीं है। आपका जाहिल रह जाना ये बड़ी मुसीबत की बात है। आप अगर जाहिल हैं तो सामाजिक एतबार से आपको रहने का समाज में हक नहीं है। ये दुनिया आपको जीने नहीं देगी, क्योंकि दुनिया चांद पर अपनी ताकत लेकर चांद तक पहुंच चुकी है
और इस भरी दुनिया में आप चाहेंगे कि साहब कि दुनिया आपको छोड़ दे जाहिल समझकर, नहीं, आपके हुकूक आपको तभी दिए जाएंगे जब आपके पास नॉलेज होगा। अपने बच्चों को ईमानदारी से पढ़ाएं और जितनी ईमानदारी से उसको आप पढ़ाएं उससे ज्यादा कहीं ईमानदारी से उन बच्चों की तरबियत करें, उन बच्चों की निगाहदाश्त करें, उनकी सुबह देखें, उनकी शाम देखें। आप जिम्मेदार हैं, आप देख सकते हैं, ये जिम्मेदारी आप ही पर छोड़ी गई है। किसी मस्जिद के इमाम को यह हक नहीं कि वो आपके बेटे की पॉकेट चेक करे कि सिगरेट पीता है कि नहीं, गाया पीता है कि नहीं, भांग खाता है कि नहीं। कोई मौलवी साहब मार्केट में डंडे लेकर नहीं घूमेंगे कि किसकी बेटी बगैर दुपट्टे के आ गई, कौन जींस पहनती, कौन टी शर्ट पहनती, कौन बेहयाई करती, कौन गैरों के बाइक पे भागती, कौन किसके साथ घूमती। नहीं, ये सब आपको देखना है। जिस दिन आप देखना छोड़ देंगे, आज आपकी बेटी 10 साल है, जब वो बेटी 18 साल होगी उस वक्त आपको पता चलेगा। फिर वो बेटी किसी मंचले का हाथ पकड़ के आंगन में आकर आपसे कहेगी, अब्बा ये मेरे सपनों का शहजादा, आप निकाह करवाइए वरना मैं किसी कोर्ट में जाकर वकील को पकड़ के निकाह करूंगा। ये हालात बदलते जा रहे हैं। अल्लाह के वास्ते इन सारी चीजों पे आप ध्यान दें। आपके बच्चे, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं और इस बिगाड़ से रोकने के लिए नबी ने जो फरमाया था, मन रा बिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरहु बियदी, इस पर हम अमल करें, अपने हाथ की कुव्वतों का इस्तेमाल करें। क्या मतलब? लाठी, डंडे, जूते, चप्पल जो उठाना पड़े। मैं अक्सर कहता हूं पहली गलती माफ करने की नहीं होती है। पहली शाम को आपको किसी ने कहा कि आपका बेटा ताड़ी पिया है, शराब पिया है, सिगरेट पिया है, आप ये मत बोलिए कि कल से नहीं पीना है, नहीं तो बहुत मारेंगे। नहीं, आज पहले मार दीजिए कायदे से उसको, बाद में उसको माफ कीजिएगा। अगर आज सिगरेट पीकर घर आने वाला बेटा, रात के 1 बजे अय्याशी करके वापस आने वाला बेटा, उसको अगर उसी रात को आपने कॉलर पकड़ के उसको बीच चौराहे पर 10 लोगों के सामने आकर अगर आपने जूते से 50 जूते गिनती के साथ उसके सर पे अगर आपने पैदल पे मार दिया सिगरेट पीने की गलती में, तो कसम खा के आप ये एतमाद अपने दिल में पाल सकते हैं कि पहली गलती पर जोरदार सजा देने की बुनियाद पर आपका बेटा जब तक जिंदा रहेगा वो तो सिगरेट पिएगा ही नहीं, और ये भी कि जो भी उसका दोस्त सिगरेट पिएगा वो उससे भी नहीं। ये जब आप सख्त कदमी के साथ अपने बेटे का इस्तेमाल करेंगे घर पे, तब 1 बजे रात में बेटा घर वापस आता, बाप मोहब्बत से दरवाजा खोलता, खाना परोसता। सुबह बेटी स्कूल के नाम पे 6 बजे घर से जाती, शाम को 7 बजे घर वापस आती स्कूटी लेकर, बाप नहीं पहुंचता। मार्केटिंग के लिए, शॉपिंग के लिए 1 घंटे के लिए जाती है, आप जाते पीछे। अरे आप कभी अपनी बेटी को कहे कि नहीं, खिलाता मैं हूँ, खाना मेरी मर्जी से बनता, घर की खर्ची मैं चलाता हूँ, बाप मैं हूँ, पैदा मैंने की है, तेरी नोरिशमेंट की सारी जिम्मेदारी मेरे कांधे पर है। तू कौन होती है मॉल जाकर अपनी पसंद से तू कपड़ा खरीदेगी? नहीं, तेरी पसंद इस घर में नहीं चलेगी, मेरी पसंद से काम होगा। जिस तरह मैंने पसंद किया तो तू पैदा हुई, अब तेरी पसंद, तेरी मर्जी, तेरी शादी के बाद अब तू मॉल नहीं जाएगी। अगर तू जाएगी भी तेरी बहन साथ जाएगी, तेरा भाई साथ जाएगा, या तेरी माँ साथ जाएगी। मैं तुझे अकेला तन्हा मैं नहीं भेज सकता कहीं, न पढ़ने के लिए न कहीं मार्केटिंग करने के लिए। जिम्मेदारी के साथ अगर आपने हमेशा अपनी निगाह दौड़ाई, आपकी बेटी भी बदलेगी, आपका बेटा भी बदलेगा, और इस्लामिक माहौल में हम तब्दील हो जाएंगे। फिर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों जगहों की कामयाबी हमें मिलेगी। अस्सलाम वालेकुम।